उपकार का फल तो मिलेगा। आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में प्रोहित समुद्देश्य में 45वें सूत्र में कह रहे हैं, जो विषय अन्य अधिकारों में अछूते थे, प्रोहित समुद्देश्य में बहुत विषय सामने आ गए। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। साकेत समाज को और देश को एक विशेष बात समझने की जरूरत है। छुप करके किसी की सेवा करना, उपकार का फल तो मिलेगा, लेकिन वो तुमको पूर्व भव में मिलेगा, अगले भव में मिलेगा। पर जिसकी तुमने सेवा की है उसे पता ही नहीं चला। ऐसी भी सेवा होती है, गुप्त दान मत। पर दो दृष्टि से गुप्त सेवा नहीं करना चाहिए। हो सकता आपकी सेवा को देख करके दूसरे का मन भी करेगा, हमें भी करना चाहिए। इस दृष्टि से तुमको सेवा का दर्शन कराना चाहिए। दूसरी दृष्टि, भारत देश है, लोग बम पटक रहे हैं, हमारा देश उनको खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है। अभी किसी भी देश में युद्ध हुए हैं, अकाल पड़ा है, संकट आए हैं, भारत ने सुब्र साथ धान्य भेजा, ट्रक की ट्रक, ट्रेन की ट्रेन और विमानों से भेजा। और कोरोना के काल में दुनिया चिल्लाती रही, भारत ने स्वयं की औषधि बनाई और स्वयं और सबको दिए। पर इसमें उन्होंने छुपा के नहीं दिया, बोल के दिया, जिससे कि वैश्विक दृष्टि में पता होना चाहिए कि भारत कितना उपकार करता है। ये सबको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से जैन समाज ने कोरोना के काल में, हर काल में देश के लिए बहुत उपकार करती है, खूब धन देती, दान देती है। लेकिन अब कमलेश पहाड़ जैसे लोगों को चाहिए कि व्यक्तिगत आप ऐसे क्षेत्रों में दान न दें। जैसे कि आवश्यकता पड़ गई वज्र कुमार जी को, आपने व्यक्तिगत उनको दे दिया, इसका किसी को पता नहीं चला, तो पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने देश के लिए क्या किया। समय के अनुसार आपको उसका हल्ला करना चाहिए। और जो द्रव्य आप दे रहे हो, समाज के स्तर पर इकट्ठा करो, उस समाज के स्तर पर इकट्ठा करके फिर आप देश को सौंपो कि जैन समाज इंदौर की तरफ से दिया गया है। अन्यथा तुम व्यक्तिगत तुम्हारा बहुत कुछ चला जाएगा, पर रिकॉर्ड में यही रहेगा कि जैनी तो अपना जीवन जीते हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। जबकि टोडरमल जी से लेकर के आज तक, भामाशाह से लेकर आज तक जैन समाज ने कितना उपकार किया है। हर साम्राज्य काल में जैन समाज ने अपना सहयोग दिया है। हर समाज में, हर काल में सिक्के सोने के कोई दूसरे नहीं बिछाए थे, वो जैन दिगंबर टोडरमल जी थे। और स्वतंत्र संग्राम सेनानी में कोई जैनी नहीं थे ऐसा नहीं है। इतिहास हमारा फिर लिखना पड़ा कपूर चंद जी को, खतौली को, कि जब देश के साथ कानून जैनियों का नाम छिपा लिया तो उन्होंने लिखा। इतना ही नहीं, संग्राम में भी जैनी थे। संविधान जो लिखा गया है, उस संविधान की पुस्तक लिखने में जैनियों का स्थान है, स्थान है। उसमें जैन समाज के लोग भी थे। तो आपको यह क्या समझा रहे हैं? नीति शास्त्र के अनुसार आप छुपाओ मत, द्रव्य जा ही रहा है, आप प्रभावना करके साथ दीजिए। समाधिवत, समाधिवत आभोग अनाभोग का ध्यान रखना चाहिए। शाश्वत जी को समाधि कर रहे हैं आप सुब्र सागर जी, हम किसी को बताएंगे नहीं, नहीं बताएंगे। मृत्यु के बाद लोग अपयश करेंगे। इसलिए कुछ ऐसे काम हैं जिनको प्रकट करना चाहिए। हमारी समाधि चल रही है। बाहरलीन ने क्या किया? बाहरलीन जी ने
एक जगह बोल दिया उन्होंने कि भाई अब हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमारी तो समाधि चल रही है। इस शब्द ने उसको तो जीवित कर दिया जी। जीवन तो जाना ही था। आचार्य विराग सागर जी ने अपने जाते जाते बोल दिया, भाई मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा। उसका प्रभाव कितना अच्छा हुआ। इतनी जागृत रहो, 24 घंटे ध्यान करो इस बात का कि हे प्रभु जाते जाते कुछ ऐसा बोल के जाऊं जिसे दुनिया बोलती रहे, जाते जाते ऐसा ना बोल जाऊं कि दुनिया रोती रहे। जागृत चाहिए और संकेत साकेत उत्साह शक्ति जो आपने कहा वो चाहिए। उत्साह शक्ति उमंग विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। वो जिसके पास है वो कहीं बुढ़ा नहीं हो सकता, और उत्साह शक्ति नहीं है वो जवानी का आनंद ले नहीं सकता। प्रसन्न धिया, प्रसन्न मना, उत्साह शक्ति। हम अपने वीरंतरा कर्म के क्षेत्रम को क्यों विलीन कर रहे हैं? एक प्रश्न है। आपने मेरे साथ चले, अभी 13 किलोमीटर चल के आ गए आप, एक एक पग चलते चलते यहां तक आ गए। कमरे में बैठे रहते, पता ही नहीं चलता हम चल सकते थे क्या। हम गोमटेश होके आ गए, दिल्ली से गोमटेश तक हुआ है, बंबई होके आ गए, पूरे दक्षिण भारत पूरा घूम के आ गए। लोग अपने घर में पानी भर रहे होंगे जब तक, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं पहुंच पाए, तब तक हम प्रांत परिवर्तन कर देंगे। जब तक लोग सोचते ही रहेंगे। अब कान पे पेंसिल रखे हैं सुब्रत सागर जी, कान पे पेंसिल रखे व्यक्ति, रखे रहो तुम, दिखाते रहो मैं मेरे पास पेंसिल है, हाथ में लगो, कागज पर रखो ना। एक एक पंक्ति कर लिखते लिखते सहस्रों पृष्ठ के ग्रंथ लिखे जाते हैं। तुम कान पे रखे रहना, कुछ नहीं कर पाओगे। जिसने सहस्रों पृष्ठ के ग्रंथ लिख दिए वो सहस्रों वर्षों के जिएगा। उत्साह शक्ति कह रही है। हो विबस दृष्टांतिता जितेंद्र सागर जी। एक अज्ञानी जीव जिसने अब्रह्म का सेवन किया और ऐसे उपकरण का प्रयोग किया, शरीर की शक्ति बाहर फेंक दी। और एक व्यक्ति ने अब्रह्म का सेवन किया, संतान को जन्म दिया, उसने तुम जैसे मुनियों को उत्पन्न कर दिया। बताओ क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया? उसने वीर को बाहर फेंक दिया और एक ने अपने वीर से, सिद्धार्थ ने वीर को जन्म दिया। सिद्धार्थ जी ने अपने वीर से वीर महावीर को जन्म दिया। सोचे आपका सार्थक सागर, तुम सोचने बैठ जाओ दूसरे के बारे में, सोचते रहो उल्टा, नाचते नाचते में सोचो। आपकी भाषा में निगेटिव, नाचते नाचते सोचो। अरे विधेयात्मक विचार बनाइए, आप विकास करो। मुझे सोचनी नहीं है हमारे पीछे कौन सोच रहा है, मुझे सोचना है मेरे पीछे सोचने वाले आने वाले मुझे सोचे नहीं, मुझे समझे। क्या समझे? आने वाले लोग मेरे बारे में सोचे नहीं, मुझे समझे। जयवंत आचार्य भट्ट टकलंग स्वामी, विद्यानंद स्वामी, पुष्पन भूतोली स्वामी, धरसन स्वामी, भद्रवाहु स्वामी, इनको आप सोच रहे हो, इनको समझ रहे हो। राजवार्तिक समझोगे तुम अकलंक को समझ रहे हो। लघुस्त्र, सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, प्रमाण परीक्षा, ये अकलंक के ग्रंथ है। स्वरूप संबोधन, सत्य शासन परीक्षा, विद्यानंद स्वामी। क्या है? जिसने शादी भी नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं किया, उस अभागे ने पूरे जीवन की शक्ति कहां नष्ट की है। और एक ने अपने पुत्रों को जन्म दिया है। ऋषभ देव ने 103 त्यागियों को जन्म दे दिया। एक चक्री, एक कामदेव, 99 मुनि,
2 अर्काएं, ब्राह्मी सुंदरी इस युग की प्रथम अर्काएं। सोहम सुन रहा कि नहीं भाई? उत्साह शक्ति बढ़ाइए। हम बैठे कमरे में सोच रहे सिर पकड़ के हम क्या हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सोचने वाले के सामने कोई बैठना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि नाचती नाचते सोचते ना मैं स्वयं खिसक जाता हूँ। कुछ लोग आते ना मेरे पास, 24 घंटे पूरा चेहरे बिगाड़े हैं, तो भाई कौन तुम्हारे पास बैठेगा? आप खुश रहिए। पुष्प खिला होता है तो भौरे आते हैं, बंद पुष्प में भौरे भी नहीं आते। बराबर? आज से खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखो, जगत को खुश करना के रखो। आइए, इसलिए आचार्य महाराज यहाँ क्या लिख रहे हैं कि आप उपकार करो समाधिवत। आपको अपनी समाधि जो है व्यवस्थित करना चाहिए और कुछ साधना आपको व्यक्त करके भी करना चाहिए, जिससे आप तो नमोकार मंत्र पढ़ते चले गए रात्रि में, लेकिन अज्ञानी क्या कहेंगे? सोते सोते मर गए। तो अज्ञानी क्या बोलेगा? सोते सोते मर गए। विधि पूर्वक भगवती आराधना में क्या लिखा है कि भाई आयु को पहले विचार कर लो और व्यवस्थित अपने संलेखना करो, संसारूढ़ होकर के, तो लोग देखेंगे भाई समाधि चल रही है। ऐसे यहां पर लिख रहे हैं परोक्षिकलोपकृतम सुप्त संभान में हो। अब क्या हुआ, पद्मनंदी महाराज जी ना टीकमगढ़ में आए थे, हम उनकी सेवा करने गए। महाराज जी सो गए। 1 घंटा तक हम पैर दबाते रहे, पता ही नहीं चला महाराज को। सुबह हमने पूछा, बोले आप चले गए थे? हम कि आप बने नहीं किए। बोले हमको तो अच्छा लग रहा था। सुनो, तो ये क्या बोल रहे हैं? कोई व्यक्ति सो गया, अब साकेत गए विनियोग सागर पैर दबाने। 1 घंटे उन्हें पूरी कमर के, हाथ के, पैर की पूरी मालिश कर दी। वे तो नींद, गहरी नींद में सो रहे थे। अब तुमने कितनी मेहनत की है उन्हें कुछ पता नहीं। सुप्त आदमी के पैर दबाने से ऐसे व्यर्थ है, उसे पता ही नहीं है। ऐसे ही जब तक आप परोक्ष में उपकार कर रहे हो, कई बार काम दूसरा करता है, यश दूसरा ले जाता है। काम दूसरे ने किया, मेहनत दूसरे ने की है, पर वो इतने छिपा रहे, फिर बाद में रोते हैं, बोले हमारा कोई स्थान ही नहीं है। आप पहले इतने विरक्त रहे कि आपका स्थान बन नहीं पाया। अब यह नीति शास्त्र चल रहा है। धर्मशास्त्र ये कहेगा भाई भविष्य में तो पुण्य मिलेगा। वो कब मिलेगा? जैसे तुम छुपके कर रहे थे वैसे छुपे बने रहे कि भागो तूफान आ गया, बोले बाप रे सब कुछ मैंने किया और ये से मिल रहा है, सब नष्ट हो गए वहीं पर। इसलिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, वो प्रत्युपकार नहीं करेगा। सोते आदमी की प्रमोद पैर दबाओगे, उसे पता ही नहीं है तुमने कितनी देर दबाए हैं, वो प्रत्युपकार नहीं करेगा। इसलिए जागृत अवस्था में दबाना चाहिए, जिससे उसे पता तो रहे ये इसने पैर दबाए हैं। बहुत गहरा सूत्र दे दिया। कई बार आपकी तात्कालिक वृत्ति का उतावलापना भविष्य में संक्लिष्टता कारण बनता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाद में जब देखते कि दूसरे तो फल खा रहे हैं, तुम्हारे भाव खराब हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही आप ऐसा विवेक से काम करो कि जिससे संक्लिष्टता का जन्म न हो पाए। शेष आगे विचार करें।